झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के प्रिपेयर करने वाले सभी बच्चों को मेरे हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एटम्स क्या होता है? व्हाट इज एटम? ना एटम्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर मीन्स मैटर मीन्स वैसा सब्सटेंस जो हमारे चारों ओर है, हमारे सराउंडिंग में है, जो जिसका मास होता है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उसको मैटर बोलते हैं। तो व्हाट इज एटम? एटम क्या है ना? एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। कोई भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको एटम बोलते हैं। बट देखा गया है कि ऐसा नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट जॉन डाल्टन ने दिया था। सबसे पहले एटम का डिस्कवरी कौन किया था? सबसे पहले एटम का डिस्कवरी जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन बताया था कि एटम्स क्या होता है? किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम बोलते हैं। लेकिन बाद में मॉडर्न केमिस्ट्री बताता है कि नहीं, किसी भी एलिमेंट, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग एटम नहीं बोल सकते हैं। ये वो कुछ पार्टिकल्स ऐसा भी होता है कि प्रोटॉन एटम से मिलकर भी बना होता है। तो इसके बारे में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट चला, डिस्कस चला और उसके बाद बताया गया कि एटम क्या है ना? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग होगा और बाद में बताया गया क्या है? एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, इसको हम लोग एटम्स बोलते हैं। तो दिस वन इज द राइट कॉन्सेप्ट एंड द प्रीवियस वन इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो ये अभी न्यू हम लोग का मॉडर्न केमिस्ट्री में हम लोग का व्हाट इज एटम? एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। अब ये एटम है क्या? जॉन डाल्टन फर्स्ट एटम्स के बारे में बताया है और उसके बारे में उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स भी दिया था। इसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये सारे थ्योरी आपके पीडीएफ में मिल जाएंगे, लेकिन पहले हम एक एक करके इसको बता देते हैं। तो व्हाट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज कि every substances means every matter made by very small particles, these are known as atoms. Second, these atoms neither be created nor be destroyed. Number third, this cannot be divided. Number fourth, the atoms of the same substance are identical in all respects. Number fifth, the atoms of different substances are different in all respects. Okay, these are the main 5 postulates of Dalton's atomic theory. तो ये सब उन्होंने इस थ्योरी में बताया था। लेकिन बाद में मॉडर्न जब और भी इसके बारे में एक्सपेरिमेंट चला, इसके बारे में डिस्कस चला, तब देखा गया नहीं, ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। इसमें से कुछ पोस्टुलेट्स जो है वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था ना? एटम्स ऑल सब्सटेंसेस मेड बाय वेरी स्मॉल पार्टिकल्स आर नोन एज एटम। लेकिन बाद में देखा गया नहीं कि सब्सटेंस जो सभी सब्सटेंस एटम से मिलकर बना वो नहीं होता है। तो क्या है ना? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज एटम। फर्स्ट कॉन्सेप्ट रॉन्ग होगी। सेकेंड कॉन्सेप्ट बताता है एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बट देखा गया नहीं, एटम्स क्रिएट भी किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है बाय न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन रिएक्शन से। न्यूक्लियर फ्यूजन मीन्स कंबाइन करना। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइन करते हैं, जब छोटे छोटे एटम्स कंबाइन करते हैं तो एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं तो हीलियम एटम्स प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन का एटम कंबाइन करके फ्यूज करके कौन सा एटम प्रोड्यूस करता है? हीलियम। सिमिलरली हीलियम फ्यूज करके क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन। और ये रिएक्शन कंटिन्यूस चल रही है हमारे सन में। ये न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन रिएक्शन से, लाइक एटॉमिक बॉम्ब जो बनाया जा रहा है वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन पर बेस्ड बनाया जा रहा है। इससे ये क्या हो रहा है? एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियस में चेंज हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग एटम्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं बाय न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन रिएक्शन। तो सेकेंड पोस्टुलेट्स भी रॉन्ग हो गया। थर्ड पोस्टुलेट था क्या ना? एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट से पता चला atoms can be divided into 3 fundamental particles. वो 3 fundamental particles क्या हैं? And these are electrons, protons and neutrons. Electrons जो होता है वो negatively charged particle होता है, protons positively charged particle होता है और neutrons जो होता है वो neutral particles होता है। बहुत एक्सपेरिमेंट चला, उसके बाद जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया, प्रोटॉन का डिस्कवर गोल्डस्टीन ने किया
और जिन स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से हमारे एटम्स में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये भी थर्ड पोस्टुलेट बिलोंग हो गया। नेक्स्ट पोस्टुलेट था एटम्स ऑफ द सिमिलर सब्सटेंस आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट। लेकिन नई बात में बताया गया एटम्स ऑफ द सिमिलर सब्सटेंस कैन बी डिफरेंट इन फ्यू रेस्पेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल्स लाइक कार्बन। हमारे यहाँ कार्बन कितने तरह के कार्बन होते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में 3 टाइप्स के कार्बन। इसके एटॉमिक नंबर तो सबका 6 होता है, बट मास नंबर एक का 12, नेक्स्ट का 14 और नेक्स्ट का 14। तो ये ऑल रेस्पेक्ट में सिमिलर नहीं हुआ। इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट मास नंबर डिफरेंट है। तो इस तरह के एटम्स को बोलते हैं आइसोटोप्स। दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ओके, तो सिमिलर एलिमेंट होने के बावजूद भी इसके कुछ प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है, लाइक मास नंबर इसका डिफरेंट। उसी तरह से उन्होंने बताया था कि डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बट देखा गया नहीं, डिफरेंट सब्सटेंसेस में भी कुछ प्रॉपर्टीज सेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ कार्बन लिखा है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है बट इसका मास नंबर 14 होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? इस कार्बन और नाइट्रोजन इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। उन्होंने क्या बोला था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। तो हमने यहाँ देखा नहीं, एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन बी सेम इन फ्यू रेस्पेक्ट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर। तो ये सब उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसके कारण ये फेल हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किए और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एटम्स के बारे में स्ट्रक्चर किए। तो हम लोग अभी जो न्यू स्ट्रक्चर है उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अभी हमने क्या बोला कि एटम्स जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ऑफ एनी एलिमेंट। एटम्स जनरली स्फेरिकल शेप का होता है और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन्स में मास तो होता है, प्रोटॉन में भी मास होता है, इलेक्ट्रॉन में भी मास होता है, प्रोटॉन में भी मास होता है, न्यूट्रॉन में भी मास होता है, मास तीनों में होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स जैसे सपोज ये एटम्स है और इसके चारों तरफ हमारे जैसे सोलर सिस्टम में सेल बना हुआ है, ऑर्बिट बना हुआ है, उसी तरह एटम्स के चारों तरफ भी ऑर्बिट्स बना हुआ है। तो ये एटम्स है, ये एटम्स का न्यूक्लियस होता है, एकदम अंदर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम में तो प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एकदम जस्ट न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने के कारण उसका कोर जो होता है वो हेवी होता है और वो बहुत क्लोजली पैक होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्लोजली पैक होता है, हेवी भी होता है, साथ में वो क्या होता है? डेंस होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमते रहता है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारा खाली स्पेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो ये था इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करना। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, इसके प्रेजेंट होता है एटम्स में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है और इस फिक्स सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल और सेल। इसको बोलते हैं सेल और ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। ये आप देख रहे हैं, ये है फर्स्ट सेल। इस फर्स्ट सेल का पूरे का एनर्जी सेम होता है, जबकि फर्स्ट सेल और सेकंड सेल दोनों का एनर्जी क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट सेल का एनर्जी सेकंड सेल के कंपैरिजन में डिफरेंट होता है। सेकंड सेल चूंकि बड़ा है और इसका बाहर है, इसलिए सेकंड सेल का एनर्जी फर्स्ट सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा ही होता है और सेकंड सेल में बड़ा होने के कारण ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है। तो ये हम लोग धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे।